नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा। खुदा को ये मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों को कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। दोस्तों, ये मेहनत रंगत लाएगी जो तरवर बन के जो बीज पड़ा है। इस कोविड महामारी के कारण जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, उन बच्चों के लिए हमारी संस्था संकल्प कोचिंग सेंटर के माध्यम से हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, जिसके स्पॉन्सर हैं श्री राकेश जी अहलावत। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों टॉपिक रक्त ब्लड। दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। दोस्तों, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों, बात आती है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। बात करते हैं दोस्तों रक्त का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन बनता है कि रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हेमेटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन है वो हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, रक्त का मापन यंत्र हीमोसाइटोमीटर होता है। हीमोसाइटोमीटर होता है। दोस्तों, हम रक्त का मापन है वो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा करते हैं, और विज्ञान की जिस शाखा में रक्त का अध्ययन किया जाता है उसको हेमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, रक्त की पीएच का मान 7.4 होता है। रक्त की पीएच का मान कितना होता है? 7.4 होता है। दोस्तों, यहां पर 7.4 अपन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने पास में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का मान अधिक है, और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होने पर अपने पास में क्षारीय प्रकृति होती है। तो दोस्तों, रक्त की पीएच का मान 7.4 होने के कारण रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है। दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि रक्त की प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति होती है। दोस्तों, यदि ऑप्शन में अपन को क्षारीय मिलता है तभी भी सही होता है, और यदि क्षारीय प्लस एल्केलाइन होता है तभी भी सही है, क्योंकि दोस्तों एल्केलाइन का मतलब होता है कि रक्त है वो जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो दोस्तों, क्षारीय प्लस एल्केलाइन होता है तभी भी अपने पास में ऑप्शन सही होता है, और यदि रक्त की प्रकृति डायरेक्ट अपन को क्षारीय मिलती है तभी भी क्या होती है? ऑप्शन क्या होता है अपना? सही होता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट रक्त का रंग लाल होता है। दोस्तों, सामान्य सी बात है कि जब रक्त की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक रंग प्रदर्शित होता है कि रक्त है वो किस प्रकार रंग का होता है? लाल रंग का होता है। और साइंस के अंदर किसी भी रंग का बनना पिगमेंट का कारण होता है। पिगमेंट के कारण क्या होता है? रंग बनता है। तो दोस्तों, रक्त का रंग लाल होने के पीछे हीमोग्लोबिन पिगमेंट जिम्मेदार होता है।
तो रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन, हीम का अर्थ होता है यहाँ Fe धातु, फेरस धातु, ग्लोबिन दोस्तों यहाँ पर प्रोटीन है, ग्लोबिन यहाँ पर प्रोटीन है। और इसी के कारण से दोस्तों अपने पास में रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। उसके बाद में दोस्तों मादा में रक्त है वो 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। मादा के अंदर रक्त कितना पाया जाता है, फीमेल के अंदर, फीमेल में रक्त है वो लगभग कितना पाया जाता है, 4 से 5 लीटर पाया जाता है। दोस्तों नर में रक्त की मात्रा है वो लगभग 6 से 7 लीटर रक्त पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो नर के अंदर है रक्त है वो 6 से 7 लीटर रक्त पाया जाता है, मादा है उसमें 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि मादा में रक्त की मात्रा कम होती है, पुरुषों की तुलना में मादा के अंदर रक्त की मात्रा क्या होती है, कम होती है। चाहे दोस्तों नर हो चाहे मादा हो, उसके अंदर क्या होता है, लगभग उनकी बॉडी का जो वेट होता है उसका लगभग 7% रक्त शरीर के वजन के लगभग 7% रक्त पाया जाता है। कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है, 7% रक्त पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। दोस्तों रक्त के घटक, दोस्तों रक्त के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। एक तो अपने पास में होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है अपने पास में सॉलिड पार्ट। दोस्तों रक्त में जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट जो होता है दोस्तों वो होता है 55%, और दोस्तों जो सॉलिड पार्ट होता है वो होता है 45%, 45%। और लिक्विड पार्ट में दोस्तों होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा दोस्तों क्या होता है, ब्लड में से, रक्त में से यदि आरबीसी को निकाल दिया जाए तो दोस्तों प्लाज्मा बनता है। यहां से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं कि ब्लड में यदि आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा रहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन यहां पर क्रिएट होता है कि प्लाज्मा के अंदर कौन सी रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो दोस्तों प्लाज्मा के अंदर आरबीसी रुधिर कणिकाएं हैं वो क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। प्लाज्मा में कौन सी 2 रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं, तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 2 रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती हैं। तो दोस्तों ब्लड में से यदि आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो प्लाज्मा बनता है, और प्लाज्मा में आरबीसी है वो अनुपस्थित होती हैं, और प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होती हैं, उपस्थित होती है। दोस्तों प्लाज्मा का जो रंग होता है, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग होता है। दोस्तों प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी रंग का निर्माण होता है वो किसी वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है, किसी वर्णक के कारण होता है, किसी पिगमेंट के कारण होता है। तो प्लाज्मा का जो पीला रंग है वो बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण जो प्लाज्मा का रंग है वो हल्का और पीला रंग होता है। दोस्तों ये बिलिरुबिन पिगमेंट होता है, इसका निर्माण फॉर्मेशन
वो यकृत में होता है, लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में। तो दोस्तों बिलिरुबिन पिगमेंट का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, लीवर में होता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ता है, यदि यकृत में, यदि लीवर के अंदर बिलिरुबिन पिगमेंट की अधिकता हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो दोस्तों पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। दोस्तों पीलिया नामक बीमारी के अंदर क्या होता है? नाखून पीले हो जाते हैं, शरीर का पीलापन पड़ जाता है, आंखें पीली दिखाई देने लगती है, इसलिए पूरा शरीर है वो पीले रंग का सा दिखाई देने लग जाता है। ये किसके कारण होता है? ये अपने लीवर में बिलिरुबिन पिगमेंट की अधिकता होने के कारण होता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, देखते हैं प्लाज्मा के घटक। प्लाज्मा के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। दोस्तों प्लाज्मा के मुख्य रूप से 3 घटक हैं। पहला है पानी। प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है। प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? 90% होती है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में आता है खनिज लवण। खनिज लवण दोस्तों अपने पास में 1% होते हैं, और एक अपने पास में होता है दोस्तों प्रोटीन। और प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 9% पाई जाती है। तो दोस्तों प्लाज्मा के अंदर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है 90%, खनिज लवण की मात्रा पाई जाती है 1%, प्रोटीन 9% होते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्लाज्मा के कार्य क्या क्या होते हैं? प्लाज्मा का मुख्य कार्य होता है कि मैंने आप लोगों को बताया कि रक्त के पीएच का मान, पीएच का मान 7.4 होता है। दोस्तों ये फिक्स होता है, रक्त के पीएच का मान कितना होता है? 7.4 होता है। इस पीएच को फिक्स बनाने के लिए अहम योगदान किसका होता है? प्लाज्मा को होता है। तो सबसे मुख्य कार्य तो होता है कि रक्त के पीएच को नियमित करने के लिए प्लाज्मा की आवश्यकता होती है। दूसरा कार्य होता है दोस्तों ग्लूकोज का पूरे शरीर में या प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य भी किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। और एक होता है दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में। तो दोस्तों प्लाज्मा के कार्य क्या क्या है? एक तो पीएच को नियंत्रित करना, ग्लूकोज को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, और एक है दोस्तों अपने पास में रक्त का थक्का बनाने में किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड पार्ट। दोस्तों सॉलिड पार्ट है, इसमें आती हैं अपने पास में ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल्स अपने पास 3 टाइप की हैं। एक तो दोस्तों आरबीसी है जिसको अपन बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। दूसरी दोस्तों अपने पास में होती है डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरी दोस्तों अपने पास में होती है प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं दोस्तों बिंबाणु। ये दोस्तों अपने पास में सॉलिड पार्ट होता है, रक्त का सॉलिड पार्ट है। और रक्त के अंदर कितने प्रतिशत पाया जाता है? ये 45% पाया जाता है। दोस्तों प्रत्येक रक्त कणिका का अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आरबीसी। दोस्तों आरबीसी इसके फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। इसको बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। दोस्तों आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट।
साइट्स, सेम होगा अंग्रेजी में भी, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दोस्तों आरबीसी की खोज एंटोनी ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने की थी। आरबीसी की खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने की थी। आरबीसी की खोज है दोस्तों वो किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। दोस्तों बोन मेरू में होता है। दोस्तों अस्थि मज्जा क्या होता है? लंबी लंबी हड्डियां होती है, उनके बीच में खाली जगह होती है, उसी को क्या कहते हैं? अपन अस्थि मज्जा कहते हैं। तो आरबीसी का निर्माण है वो कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों आरबीसी की मृत्यु प्लीहा भाग में होती है। किस भाग में होती है? प्लीहा भाग में होती है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? प्लीहा में होती है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा भाग में होने के कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, इसी कारण से प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। दोस्तों आरबीसी की क्वांटिटी, आरबीसी प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। और दोस्तों साइज जो होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी, पीएल का अर्थ है दोस्तों प्लेटलेट्स, आरबीसी। दोस्तों इससे क्वेश्चन बनते हैं अपने पास में कि रक्त के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? तो आरबीसी पाई जाती है। रक्त में सबसे अधिक कौन सी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? आरबीसी पाई जाती हैं। रक्त में सबसे कम कौन सी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं कि रक्त में सबसे अधिक रक्त कणिकाएं कौन सी होती हैं? आरबीसी होती हैं। रक्त में सबसे कम रक्त कणिकाएं कौन सी होती हैं? दोस्तों डब्ल्यूबीसी होती है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी रक्त में सबसे कम होती है। कम होने के कारण इसका आकार है, साइज जो है वो क्या होती है अपने पास में? डब्ल्यूबीसी की साइज सबसे बड़ी होती है और आरबीसी की साइज है वो सबसे छोटी होती है। दोस्तों यहाँ 4 प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक तो आरबीसी की संख्या है वो सबसे अधिक होती है, आरबीसी का आकार है वो छोटा होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो बहुत कम होती है और डब्ल्यूबीसी का आकार वो सबसे अधिक होता है। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं आरबीसी का कार्य। दोस्तों आरबीसी का कार्य है प्रत्येक कोशिका तक O2 व CO2 का पहुंचाना, O2 व CO2 का पहुंचाना। और दोस्तों जो अपने पास मेल है, मेल में आरबीसी है वो 5.5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml HB होता है। 100 ml हीमोग्लोबिन में 100 ml में दोस्तों आरबीसी है उसकी संख्या लगभग 5.5 मिलियन पाई जाती है। फीमेल में दोस्तों 4 से 4.5 मिलियन
प्रति 100 मिली HB। 100 ml हीमोग्लोबिन, HB का अर्थ दोस्तों यहाँ हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है। तो 100 ml हीमोग्लोबिन में मादा के अंदर जो RBC है उसकी संख्या लगभग 4 से 4.5 मिलियन पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि जो मेल है, नर है, उसके अंदर RBC की संख्या कितनी होती है लगभग, तो 5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml HB। फीमेल के अंदर 4 से 4.5 मिलियन प्रति 100 ml HB। उसके बाद में दोस्तों देखिए RBC की कमी से होने वाले रोग, RBC से होने वाली बीमारियां। दोस्तों यदि RBC की कमी हो जाती है, दोस्तों ये जो निशान लगा रहा हूं ये कमी का है, यदि RBC की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया, एनीमिया रोग होता है। दोस्तों एनीमिया रोग का मतलब है कि रक्त की, खून की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। और यदि दोस्तों यदि RBC की अधिकता हो जाती है, RBC की अधिकता हो जाती है RBC की अधिकता हो जाती है पॉलीसाइथैलेमिया, पॉलीसाइथैलेमिया रोग होता है। पॉलीसाइथैलेमिया रोग का मतलब है दोस्तों त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं, त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। अब दोस्तों ये आप लोगों का RBC के बारे में था। WBC और प्लेटलेट्स के बारे में अपन ब्लड का पार्ट नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे, और इस टॉपिक की जो भी लिखित PDF फाइल है वो भी हम आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप लोगों को भेज दी जाएगी। और हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8696176681। थैंक यू।